वेलकम बैक दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं उन सभी का एग्री फार्म में रजिस्ट्री करना ज़रूरी है, एग्री स्टॉक में रजिस्ट्री करना ज़रूरी है। उसका नोटिफिकेशन हमारे सीएससी ग्रुप में भी शेयर किया गया है या अखबार में एक सूचना प्रेषित की गई है। तो उसमें बताया गया है कि अगर ऐसे किसान जो फार्म रजिस्ट्री नहीं कराते हैं उनकी जो है सम्मान निधि आने वाली है वह भी रोक दी जाएगी। तो चलिए हम कैसे उस रजिस्ट्री को कस्टमर की या किसान की फिल करेंगे सीएससी के माध्यम से, वो हम जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप में लिखा है सभी किसान भाइयों को सूचित किया जाता है कि जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना आधार और समस्त भूमि का विवरण लिंक कर लें, अन्यथा आपकी दिसंबर में आने वाली सम्मान निधि को रोक दिया जाएगा। तो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है, अब अपने ब्राउज़र में उसे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको आएगा लॉगिन विद सीएससी, इस पर आपको क्लिक कर देना है और ये पेज एरर देगा तो आपको फिर से रिलोड कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी सीएससी आईडी और पासवर्ड डाल करके कैप्चा डाल करके यहाँ पर लॉगिन कर देना है। तो कस्टमर की सहमति से मैंने डाटा जो है कैप्चर रिकॉर्ड कर लिया था सारा, जिसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना करके दिखा रहा हूँ। देखिए एरर शो करेगा सीएससी टोकन, तो आपको फिर से लॉगिन विद सीएससी पर करना है, आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दो मोड देखने को मिलेंगे, एक ओटीपी के माध्यम से और एक बायोमेट्रिक के माध्यम से। तो बायोमेट्रिक इसमें L1 मोर्फो चल रही है, मैंने चला के देखी है, कस्टमर का फिंगर नहीं आया। तो यहाँ पर मैं ओटीपी के माध्यम से कर लेता हूँ। आधार नंबर डालते ही आपको वेरिफिकेशन पेंडिंग पर क्लिक कर देना है। कस्टमर के मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाइड कर लेना है। ओटीपी वेरीफाइड करने के बाद कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुल करके आ जाएगी। आपको क्या करना है, इसमें जो मेन पॉइंट है वही फिल करने हैं। सीएससी द्वारा एक पीपीटी भी शेयर की गई है। तो यहाँ पर स्क्रॉल कर लेते हैं। स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हैं आपको कास्ट कैटेगरी में आपको रेड मार्क दिख रहा है, वहाँ पर कस्टमर की या किसान की कैटेगरी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर से हम स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको आएगा लैंड ओनरशिप, इस पर आपको ओनर पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आ रहा है एक्यूपेशन ऑफ डिटेल, एग्रीकल्चर और लैंड पर क्लिक करके यहाँ पर जहाँ भी किसान की भूमि है उस क्षेत्र को यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर अमरोहा तहसील और अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में किसान की भूमि है, तो यहाँ पर किसान का गाटा संख्या डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो किसान की सारी डिटेल फैच होकर के आपके सामने आ जाएगी। आपको किसान का नाम, जैसे कि एक खाता संख्या में काफ़ी नाम होते हैं, तो आपको जिसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हो सकता है कि इसकी एक भूमि या दोनों भूमि शो कर जाएं, या जितनी भी हो शो कर जाएं, वरना आपको 1 बाय 1 ऐड करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर उसकी कस्टमर की निवासी की दोनों भूमि शो कर गई हैं और यहाँ पर आ गई, उनका सारा एरिया दिखा दिया है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाइड आल पर क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो जाएंगे। देखिए हमने सिलेक्ट कर दिया, क्लिक किया तो ये सारी वेरीफाइड मतलब सिलेक्ट हो गई हैं और ये हमारी वेरीफाइड हो गई हैं। उसके बाद यहाँ पर दिखा दिया है कि इतना हेक्टेयर है, टोटल इतना है और नंबर ऑफ लैंड 2 हो गया है। उसके बाद एग्रीकल्चर पर और सभी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए सेव पर क्लिक कर देना है। कस्टमर से फिर से सहमति मांगेगा बायोमेट्रिक या ओटीपी की, आपको ओटीपी के माध्यम से या बायोमेट्रिक के माध्यम से कस्टमर को ऑथेंटिकेशन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए कस्टमर का आधार नंबर डाल लेते हैं। डालने के बाद नीचे लिख रहा है गेट ओटीपी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कस्टमर के पास ओटीपी चला जाएगा आधार वाला, और ओटीपी एंटर कर लेना है और फिर से स्क्रॉल करना है और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपसे सीएससी का जो गेटवे पेमेंट पेज है वो खुल करके आ जाएगा और सीएससी की जो फीस है 5 रुपये 3 पैसे वो आपको पे कर देनी है और आपको इस सर्विस का चार्ज 15 रुपये लेना है सीएससी के अनुसार। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड डाल दिया है, अब अपना पिन डाल करके सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद देखिए हमारा जो कस्टमर का डाटा है वो फार्म रजिस्ट्री में या एग्री स्टॉक में रजिस्टर्ड हो चुका है। हम इसका स्क्रीन डाउनलोड पीडीएफ पर जाकर के कस्टमर की डिटेल को प्रिंट कर लेते हैं। अगर ये एक पेज में नहीं आता है आपको मोर पर जाना है और मोर पर जाने के बाद आपको स्किल में जाना है, कस्टम पर क्लिक करके यहाँ पर 60 कर देना है और सारा डाटा एक ही पेज में प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने एग्री स्टॉक में या यूपी फार्मर रजिस्ट्री में कस्टमर की रजिस्ट्री या किसान की रजिस्ट्री करके आपको बताया, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें हमने देखिए आज रिपोर्ट जानी तो हमने इसमें 2 लोगों का रजिस्टर्ड किया है, दोनों की डिटेल आपके सामने शो कर रही है।
तो आपकी इससे संबंधी कोई क्वेरी है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट्स करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।